राधा स्वामी संगत जी। सवाल जवाब। पहला सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मैं सच में बूढ़ा दिखने लगा हूं? घरवाले और दोस्त कहते हैं, अब शादी कर लो, उम्र हो गई। आप बताओ, क्या मैं आपको उम्रदराज लगता हूं? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तो तुम बूढ़े नहीं, लेकिन बहुत दुबले पतले लग रहे हो। पहले अच्छा खाना पीना शुरू करो। अगर ऐसे ही रहे तो लोग सचमुच उम्र से पहले बूढ़ा समझने लगेंगे। तारांकन संगत हंस पड़ी। बाबा जी ने आगे कहा, इंटी शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। स्वस्थ रहना जीवन का हिस्सा है, तभी तुम मालिक और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पाओगे। दूसरा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, आप बहुत सुंदर लगते हो। अपना स्किन केयर सीक्रेट यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा ताकि सब आप जैसे सुंदर दिखें। सच में आप बहुत प्रीटी लगते हो। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, तुम सब मुझे प्रीटी क्यों कहते हो? पिछली बार भी किसी ने कहा था, प्रीटी तो लड़कियों को कहते हैं, मुझे हैंडसम कहो। तारांकन संगत ठहाके लगाकर हंसने लगी। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा, आप लोग मेरा जेंडर बदल कर ही मानोगे। तीसरा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, सत्संग में रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? दूसरे धर्मों में भी लोग ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन वहां इतना निश्चित समय नहीं बताया जाता। ये नियम क्यों है? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, ये कोई बोझ या मजबूरी नहीं है। यह उस मालिक के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का माध्यम है। जैसे कमाई का 10वां हिस्सा मालिक के नाम किया जाता है, वैसे ही 24 घंटों में से 10वां हिस्सा यानी 2.5 घंटे उस परमात्मा के लिए निकालने को कहा गया है। उसने दया करके सिर्फ 10% मांगा है। भजन सिमरन मन को भीतर लौटना सिखाता है। यह नियम का बोझ नहीं, आत्मा की कमाई है। चौथा सवाल। उसी भाई ने फिर पूछा, बाबा जी, अब तो डर लगने लगा है कि कहीं समय पूरा ना कर पाया तो? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने उत्तर दिया, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। मालिक प्रेम चाहता है, डर नहीं। जितना बने प्रेम से बैठो, ईमानदारी से प्रयास करो और हर दिन उसका धन्यवाद करो। जब भावना सच्ची हो तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। पांचवा सवाल। एक अंग्रेज लड़के ने पूछा, बाबा जी, आजकल ध्यान में लोग मोमबत्ती जलाते हैं, हल्का संगीत या मेडिटेशन म्यूजिक चलाते हैं। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जिस ज्योति को देखना है वो भीतर है, जिस शब्द को सुनना है वो भी भीतर है। अगर ध्यान बाहर टिकाएंगे तो मन बाहर ही भटकेगा। साधना का उद्देश्य भीतर की यात्रा है। बाहरी सहारों की बजाय मन को अंदर मोड़ने का अभ्यास करो। छठा सवाल। एक बुजुर्ग अंकल ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नामदान हुजूर महाराज चरण सिंह जी से मिला था। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। अब उम्र हो गई है, क्या वो वचन आज भी अटल है? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, सद्गुरु के वचन पर कभी संदेह मत करो। जो कहा है वो अवश्य निभाएंगे। लेकिन हमें भी देखना चाहिए कि नामदान के समय हमने जो वादा किया था उसे निभाने का कितना प्रयास किया। अगर हम ईमानदारी से प्रयास करें तो मालिक की कृपा हमेशा साथ रहेगी। सातवां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूं। एक बार आपके लिए लाई थी पर कोठी तक जाने नहीं दिया। मेरी बहुत इच्छा है कि एक दिन आप मेरे हाथ का हलवा जरूर खाएं। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने मुस्कुराकर हुजूर जी की ओर देखा और कहा, मुझे छोड़ो, मेरी तो अब उम्र हो गई। अब तो हुजूर जी को खिला देना। बहन के जिद करने पर बाबा जी ने कहा, हर व्यक्ति को अपना बनाया खाना सबसे अच्छा लगता है। कभी सुना है किसी ने कहा हो कि मैं बुरा खाना बनाता हूं? आठवां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, आज के समय में बच्चों को आध्यात्मिक जीवन की ओर कैसे प्रेरित करें? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे अपने आचरण का पड़ता है। अगर माता पिता स्वयं नियमित भजन सिमरन करें और प्रेम से रहें तो बच्चे बिना कहे सीख जाते हैं। उपदेश देने से पहले स्वयं उदाहरण बनना सबसे जरूरी है। नौवां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, आजकल अलग अलग धर्मों के लोग आपस में आलोचना और टकराव करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने उत्तर दिया, मतभेद पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। हर महापुरुष का उद्देश्य प्रेम, सेवा और भक्ति सिखाना था। हमारा लक्ष्य किसी धर्म से लड़ना नहीं, बल्कि अच्छी बातें अपने जीवन में उतारना है। मन में प्रेम और नम्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। 10वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, आत्मा क्या है? क्या वो शरीर की तरह दिखाई देती है? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, हमारी असली पहचान आत्मा है। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती पर उसके बिना कोई यंत्र नहीं चलता, वैसे ही आत्मा दिखती नहीं पर उससे जीवन चलता है। आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं होता, ये अजर अमर है। 11वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई आपसे बहुत प्रेम करता है पर उसने नामदान नहीं लिया तो क्या केवल प्रेम पर्याप्त है या नामदान अधिक महत्वपूर्ण है? बाबा जी का जवाब।
बाबा जी ने कहा, प्रेम पहली सीढ़ी है, पर मार्ग पर चलने के लिए अभ्यास, सिमरन भी जरूरी है। प्रेम केवल लफ्जों में कहने की चीज नहीं, बल्कि एक अवस्था है जिसे करनी में जाहिर किया जाता है। 12वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, दुनिया में इतने धर्म हैं कि समझ नहीं आता सही रास्ता कौन सा है। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने समझाया, धर्म का अर्थ है इंसानियत को अपनाना और जीवन को श्रेष्ठ बनाना। यदि हमारे भीतर प्रेम, विनम्रता और दया आ गई तो समझो आध्यात्मिकता का उद्देश्य पूरा होने लगा। 13वां सवाल। एक लड़की ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर जी, मैं पढ़ाई कर रही हूं पर मन में सेवा की भावना है, सही शुरुआत कैसे करूं। हुजूर जी का जवाब। हुजूर जी ने कहा, बेटा, परमार्थ की शुरुआत अपने व्यवहार से होती है। माता पिता का सम्मान करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो और किसी का दिल मत दुखाओ। यही परमार्थ की पहली सीढ़ियां हैं। 14वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब परमात्मा हर समय हमारे साथ है तो अलग से भजन सिमरन के लिए समय निकालने की क्या जरूरत। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, मुद्दा समय का नहीं, प्राथमिकता का है। सिमरन इसलिए है ताकि मन पर जमी चिंताओं और अहंकार की धूल साफ हो सके। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को नाम की कमाई चाहिए। 15वां सवाल। एक बहन ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, जीवन में एक समस्या खत्म होती है और दूसरी आ जाती है, क्या मालिक हमारी सुनता नहीं। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, सुख दुख हमारे अपने कर्मों का फल है। कठिनाइयां हमें मालिक के और निकट लाती हैं। कठिन समय में शिकायत कम करो और मालिक का हाथ मजबूती से पकड़ो, वही पार लगाएगा। 16वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अहंकार को कैसे पहचाने कि वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुरंत क्रोध आए तो समझो अहंकार बाकी है, और जब कोई प्रशंसा करे तब भी मन को देखो कि आनंद मालिक की कृपा का है या अपनी तारीफ का। 17वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी, रोज सिमरन में बैठता हूं पर ध्यान भटक जाता है, क्या मेरा अभ्यास व्यर्थ जा रहा है। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। जितनी बार मन भागे उसे पकड़कर वापस लाना ही सिमरन की कमाई है। निराश मत हो, मालिक तुम्हारी कोशिश देख रहा है, नतीजा नहीं। 18वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, सेवा क्या है, क्या केवल रसोई या कोठी में काम करना ही सेवा है। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, सेवा केवल हाथों का काम नहीं, मन की नम्रता है। किसी का दुख बांटना और बिना स्वार्थ के मदद करना भी सेवा है। बिना नम्रता के सेवा अधूरी है। 19वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं, इस पर काबू कैसे पाऊं। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, जब क्रोध आए तो तुरंत 3 गहरी सांसें लो और भीतर नाम को दोहराओ। नाम सिमरन से अहंकार घटता है और गुस्सा अपने आप पिघल जाता है। 20वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बाबा जी, अब शरीर साथ नहीं देता, न चल सकती हूं न सेवा, क्या मेरा आध्यात्मिक जीवन खत्म हो गया। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, मां, जीवन खत्म नहीं हुआ, अब वो समय है जब तुम बिना किसी भागदौड़ के पूरी तरह भीतर नाम में डूब सकती हो। मन से प्रेम भेजो और सिमरन करो, यही सबसे ऊंची सेवा है। 21वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे दोस्त मुझे अजीब कहते हैं क्योंकि मैं नशा मांस नहीं लेता और सिमरन करता हूं, अकेलापन लगता है। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, जो मालिक के साथ चलता है वो कभी अकेला नहीं होता। अपने सही मार्ग पर अडिग रहो, कुछ दिन लोग हंसेंगे, फिर वही तुमसे प्रेरित होने लगेंगे। 22वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अकेली हूं, बच्चे दूर हैं, क्या मालिक मेरी सुनता है। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, मालिक हर पल तुम्हारे साथ है, बच्चे दूर हो सकते हैं पर मालिक कभी दूर नहीं होता। उससे बात करो और हर परिस्थिति में उसका शुक्राना करो। 23वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, सत्संग में अच्छा लगता है पर घर जाकर पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं, बदलाव क्यों नहीं आता। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, असली बदलाव तब आता है जब सत्संग की बातों को दैनिक जीवन में उतारो। रात को सोने से पहले सोचो कि आज कितना प्रेम और नम्रता दी, बदलाव धीरे धीरे जरूर आता है। 24वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या केवल नाम जप से सब मिल जाता है या और भी कुछ करना पड़ता है। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, नाम जप बीज है, सत्संग पानी है और अच्छे कर्म उसकी देखभाल हैं। जब नाम जीवन का केंद्र बन जाता है तो हर काम पूजा बन जाता है। 25वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, सोशल मीडिया में बहुत समय बर्बाद होता है, चाहकर भी नहीं छोड़ पाती। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, नियम बनाओ, पहले सिमरन फिर दुनिया। जब भीतर का आनंद मिलने लगेगा तो बाहर की चमक धमक अपने आप फीकी पड़ जाएगी।
26वां सवाल। एक साधक ने पूछा, बाबा जी, क्या मोक्ष का अनुभव इसी जीवन में संभव है? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, मोक्ष अपने असली स्वरूप को पहचानने का नाम है। जब सिमरन की गहराई में जाओगे तो इसी जीवन में मोक्ष का अनुभव हो सकता है। 27वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, नींद में आवाजें सुनाई देती हैं और डर लगता है, यह क्या है? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। सोने से पहले सिमरन करो, जो सच्ची आवाज होगी वो मालिक की ओर ले जाएगी और मन को शांति देगी। 28वां सवाल। एक युवती ने पूछा, बाबा जी, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती, क्या करूं? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, पढ़ने से पहले 5 मिनट सिमरन करो और मालिक से प्रार्थना करो, फिर पूरे ध्यान से पढ़ाई करो। एक समय में एक ही काम करो। 29वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब दूसरों से तुलना करता हूं तो बुरा लगता है। बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, तुलना आत्मा को कमजोर करती है, मालिक ने हर एक को अलग बनाया है। तुलना छोड़ो और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता, शुक्राना अपनाओ। 30वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, इस उम्र में कैसे बदलूं? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, उम्र कोई बाधा नहीं है, रोज शाम को 10 मिनट बैठकर अपने दिन पर नजर दौड़ाओ। जो अच्छा किया उसका शुक्र करो और जो गलत हुआ उसकी माफी मांगो। 31वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, मन उदास रहता है, क्या सिमरन मदद कर सकता है? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, इंटू सिमरन सबसे बड़ी दवा है। जब उदासी आए तो उठकर सिमरन करो या किसी जरूरतमंद की सेवा करो, सेवा से मन का अंधेरा दूर होता है। 32वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, नामदान के बाद कोई चमत्कार नहीं दिखा, क्या कुछ गड़बड़ है? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, असली चमत्कार यह है कि तुम्हें अपनी गलतियां दिखने लगें और अंदर शांति आने लगे। नाम का असर धीरे धीरे होता है, धैर्य रखो। 33वां सवाल। एक विद्यार्थी ने पूछा, बाबा जी, परीक्षा से पहले डर लगता है, सिमरन कैसे मदद करेगा? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, परीक्षा से पहले 5 मिनट नाम लो और कहो, मैंने मेहनत की है, अब जो होगा तेरी मर्जी में भला होगा। इससे मन स्थिर हो जाता है। 34वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मेरी सास का व्यवहार कड़ा है, गुस्सा आता है, क्या करूं? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, जब गुस्सा आए शांत रहकर भीतर नाम सिमरन करो, तुम्हारा कर्तव्य प्रेम और सहनशीलता देना है। समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। 35वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या परमात्मा को देखा जा सकता है या सिर्फ अनुभव किया जा सकता है? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, जैसे हवा को देखा नहीं, महसूस किया जाता है, वैसे ही परमात्मा को आत्मा से अनुभव किया जाता है। जब सिमरन में गहराई आएगी तो वो प्रकाश भीतर प्रकट होगा। 36वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, अब शरीर साथ नहीं देता पर मन में इच्छाएं आती रहती हैं, इसे कैसे रोकूं? बाबा जी का जवाब। बाबा जी ने कहा, बेटा, इच्छाएं मन का स्वभाव हैं। जब भी कोई इच्छा उठे मन को सिमरन में लगाओ और मालिक से प्रार्थना करो कि मन को तृप्ति और ठहराव दे। अभ्यास से ही मन शांत होता है।